शरीर विवेचना काम क्रोधोद्भवं देवं सयुक्ता सा सुखी। शरीर जब तक के है, शरीर रहते ही जो अपनी आदतों को बढ़ा देता है, जो सत्कर्म कर लेता है, वो उसको बाल तक में काम आता है। जीवात्मा जब तक कोई शरीर नहीं होता तब तक के कोई कर्म नहीं कर पाता, और इसलिए जब तक शरीर में प्राण है हम जो कुछ भी कर्म कर लेते हैं उन्हीं कर्मों से हमारे अच्छा और बुरा होता है। हमको अगर हम ये सोचे कि मृत्यु के बाद में अगर कोई आदमी बहुत बड़ा भंडारा करा दे, बहुत दान दे दे, तो उससे हमारा फायदा होगा, ये नहीं हो पाता। हमारे जीते जी हम जो कुछ सत्कर्म कर जाते हैं, अच्छे बुरे कर्म, वही हमारे आगे काम आते हैं। और इसलिए 5वें अध्याय में है कि घर परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो, संसार में कितना भी समझदार व्यक्ति हो, काजल की कोठरी में कैसो को सहाया हो जाए, एक लीक लाखिए पर लागे जरूर। अगर हम काजल की कोठरी में अगर कहीं जाते हैं तो कितना भी बचत करें, परंतु कहीं न कहीं काला दाग लग जाता है। ऐसा ही जीवन है। जीवन में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का कोई ना कोई फल जरूर होता है। तो इसलिए इन कर्मों से मुक्ति का एक ही उपाय है कि जो भी हमारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों को हम परमात्मा को अर्पण करते हैं। अगर हमने उन कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिए तो उन कर्मों का अच्छा बुरा फल हमको मिल जाएगा। तो हमारे मन के अंदर एक शंका हो सकती है कि चाहे जैसा बुरा कर्म करो, परमात्मा को अर्पण कर दो। ऐसा हम सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं। अगर अच्छे भाव से हम परमात्मा को मानने लगते हैं तो हमारे दिनचर्या अपने आप बदल जाती है। अपने लिए अपन भोजन बनाते हैं तो उतना ध्यान नहीं रहता है। भगवान को भोग लगाना है, ऐसा मान करके जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक अगर कोई बालक आकर के बीच में बाधा करता है या छूने की कोशिश करता है तो मना कर देते हैं कि अभी भोग लगना बाकी। तो इसलिए जैसे हम परमात्मा से जुड़ते हैं हमारी भावना उस प्रकार से पवित्र हो जाती है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं परमात्मा के लिए। तो इसलिए इसी प्रकार से हमारे द्वारा जो अच्छे कर्म होते हैं हम उनकी डोंडी नहीं पीटते, परंतु हमारे अच्छे कर्म हमारे खाते में जमा हो जाते हैं और खाते में जमा होकर के वो भगवान नहीं लेते बल्कि ब्याज समेत वापस कर देते। इसलिए हमेशा ऐसी आदत बन जाती है कि हम जो कुछ भी कर्म करें उन कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पण करने की अगर हमारी आदत बन गई तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमको मानते थे। तो इसलिए 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग हुआ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हमने ऐसा सुना है बहुत से ऐसे व्रत हैं जिन व्रत के करने से बहुत सारा धन मिल जाता है। हमने ऐसा सुना है कि अपने यहाँ पर कोई संतान ना हो तो व्रत करने से संतान हो जाती है। भगवान ने कहा अगर भाग्य में है
और कोई प्रकार की बाधाओं के कारण संतान नहीं हो रही है, तो कोई भी उपाय करने से, चाहे वो इलाज कराने से, चाहे भगवान की कृपा से, अगर भाग्य में हमारे है तो कोई ना कोई निमित्त से वो मिल जाता। परंतु अगर भाग्य में नहीं है तो व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले, फिर वो उसे पूरा जीवन बिना धन के, बिना संतान के ही जीना पड़ता। भद्रावती नदी के किनारे एक राजा रहता था जिसका नाम सुकेतुमान। राजा बड़ा दयालु तो था, पर एक बार राजा ने जंगल में जब गया तो प्यास लगी थी, अपने लिए पानी बुलाया, और जैसे पानी बुलाया उसी समय पर एक जंगली मृग आकर के पानी को मीठा करने लगा। राजा ने उसको तीर मार करके नीचे गिरा दिया। वो छोटे छोटे बालकों को छोड़ करके आई हुई थी हिरण। राजा ने जैसे तीर मारा, वो नीचे जमीन में गिर गई। उसने राजा को श्राप दे दिया कि तूने मेरे छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, मैं तड़प रही, जैसे पूरी संतान नहीं। राजा ने अपने कई विवाह किया, परंतु उसकी कोई संतान नहीं हुई। राजा बड़े चिंता में पड़ गया। एक दिन जंगल में गया, वहां जाकर के देखा कि सब भक्तों के साथ में बैठ करके महात्मा जी कुछ सुना रहे हैं। वो जाकर के बैठ गया और बैठ करके उसने सुना कि उस समय उस मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी थी। उस एकादशी का जब महात्मा उसने सुना कि हमारे जाने अनजाने जो कुछ भी गलती हुई है, वो पुत्रदा एकादशी के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है, तो राजा ने अपनी रानी और सब सेवकों के समेत एकादशी का व्रत किया, जिससे राजा का जो पूर्व जन्म का पाप था, हिरण्य ने जो श्राप दिया था, उससे मुक्त हो गया और उसके यहाँ पर संतान हो गई। तो इसलिए जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो गया हो, तो उस पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। जिसने पहले जन्म में अपने माता पिता को तरसाया है पानी के लिए, वो दूसरे जन्म में संतान के लिए तरसता है। तो इसलिए हमसे जो जाने अनजाने में गलती होती है, पुत्रदा एकादशी से उसका प्रायश्चित